आज स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में हमें दो क्लियर डिवाइड्स नजर आते हैं। 70% ऑफ द स्मार्टफोन यूजर्स अक्रॉस द ग्लोब एंड्रॉयड सिस्टम्स को चूज करते हैं, बाकी के 30% iOS यूजर्स हैं। यानी कि मार्केट में ओवरऑल एक डिवाइड क्लियरली नजर आता है और लोगों के पास चॉइसेस लिमिटेड है, लेकिन उन लिमिटेड चॉइसेस में भी सिस्टम्स और डिवाइसेस इतनी स्ट्रांग हैं कि इन दो चॉइसेस के थ्रू ही लोगों के ज्यादातर काम आज हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले एक नाम ऐसा था जिससे हम सब वाकिफ भी हैं, लेकिन आज की मार्केट में उसका दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ नोकिया की। कैसे नोकिया ने आज से तकरीबन 30 साल पहले यानी कि 1996 में स्मार्टफोन के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, लेकिन उसके चंद साल बाद ही जब स्मार्टफोन की दौड़ में बाकी कंपेटिटर्स आगे बढ़े तो वो इतना पीछे रह गया कि इवेंचुअली उसने अपनी स्मार्टफोन्स बिल्कुल ही डिसकंटिन्यू कर दिए। बिल्ड डिफरेंट की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोकिया के डाउनफॉल के बारे में। चाहे आपका ताल्लुक दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, आपने यकीनन नोकिया के फोन्स को देखा होगा। ये स्ट्रॉन्ग थे, कंपैटिबल थे और अपने वक्त पे ये कम्युनिकेशन के सबसे बेहतरीन जरियों में से एक थे। इसके थ्रू दुनिया भर में कम्युनिकेशन आसान हो गई थी और दुनिया भर से लोग आपस में कनेक्टेड फील करते थे। पहली मर्तबा था कि आप बगैर ज़्यादा चार्जेस के और बगैर ज़्यादा तकलीफ के हज़ारों मील दूर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात कर सकते थे, और इसमें इस नोकिया के फ़ोन का एक बहुत बड़ा हाथ। 90s और अर्ली 2000s के अंदर इस कंपनी ने पूरी दुनिया में अपने फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करके सेल किए, और उस रेस में जिसमें उस वक्त तक इसके कोई ख़ास कंपेटिटर्स थे भी नहीं, उसमें आगे से आगे चलता रहा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 2010 और 11 के बाद ऐसा क्या हुआ, या पर्टिकुलरली 2007 के बाद ऐसा क्या हुआ कि नोकिया की सारी मार्केट जो उसने कैप्चर करी हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसके कंपेटिटर्स में बढ़ती रही, हत्ता कि आज 2026 में नोकिया की इस मोबाइल फ़ोन मार्केट में कोई रिकग्निशन नहीं है। हालांकि दे आर समवॉट द पायनियर्स ऑफ स्मार्टफोन। नोकिया के CEO स्टीवन एलप ने एक स्टेटमेंट दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि 2007 में जब से पहला आईफोन बना है, उस वक्त से लेकर 2011 जब उन्होंने बात करी, उस वक्त तक नोकिया के पास आईफोन जैसे एक्सपीरियंस का कोई पैरेलल सिस्टम तैयार ही नहीं हुआ था कि जिससे वो लोगों को कैपिचुलेट कर सके, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को ज़्यादातर सेल कर सके। बहुत सारे लोग ये फैक्ट नहीं जानते, लेकिन 1996 में पहली मर्तबा स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस कराने वाली और कोई कंपनी नहीं बल्कि नोकिया ही थी। नोकिया ने 9000 कम्युनिकेटर नाम की एक डिवाइस मार्केट में उतारी, जिसमें वेब ब्राउजिंग, फैक्स और ईमेल्स जैसी फैसिलिटीज़ उस वक्त मौजूद थी। यानी कि आज से 30 साल पहले नोकिया ने इस सिस्टम को समझकर मास्टर करके एक प्रोडक्ट तैयार भी कर लिया था, लेकिन कभी भी वो अपने कंपेटिटर्स को उस तरीके से समझ ना सके, उनकी एडवांसमेंट्स को सही तरीके से कैचअप ना कर सके, और इवेंचुअली 2012 तक आते आते मार्केट में दूसरे कंपेटिटर्स की बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन होने लगी। नोकिया की डिवाइसेस का एक बहुत बड़ा इशू था उनका सिस्टम, जैसे कि आईफोन में iOS है और सैमसंग और दीगर फ़ोन्स में एंड्रॉयड है। उस तरीके से नोकिया के फ़ोन में भी एक सिस्टम था जिसका नाम सिम्बियन था, लेकिन ये सिम्बियन सिस्टम बाकी कंपेटिटर्स के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता करके इतना स्लो और इतना इनकॉम्पिटेंट हो गया कि इवेंचुअली एक बहुत बड़ा मार्केट शिफ्ट देखने को मिला। लोगों ने कंटिन्यूसली नोकिया की स्लो डिवाइसेस को छोड़ के आईफोन और सैमसंग जैसे मुतबादिल की तरफ जाना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता करके 2010 में जहां नोकिया का शेयर 32% तक था, आज नज़र भी नहीं आया। टर्निंग पॉइंट आया 2011 में जब नोकिया के CEO स्टीफन एलप ने यह स्टेटमेंट दिया कि नोकिया एक बर्निंग प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, और उस वक्त उनके पास दो चॉइसेस थी। नंबर 1 ये कि वो स्मार्टफोन रेवोल्यूशन को ज्वाइन करके अपने सिस्टम्स एंड्रॉयड के हवाले कर दें और एंड्रॉयड की रेस में ही अपने स्मार्टफोन्स अर्लीस्ट मैन्युफैक्चर शुरू करवा दें, और दूसरा ऑप्शन था कि माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए अपने फ़ोन्स में विंडोज़ इंस्टॉल करा लें, जिसका अभी तक कोई ख़ास सिस्टम वैसे ही वजूद में नहीं था। नोकिया ने एज वी ऑल नो सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया, और उसके बाद नोकिया जैसे मार्केट में अपनी मौत खुद ही मर गया। एक तरफ एंड्रॉयड और iOS थे जो कि सस्टेनेबल सिस्टम्स थे, जिन पर बहुत इजीली लोग अडेप्ट कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा फास्टर सोल्यूशंस थे लोगों के प्रॉब्लम्स के लिए। तो दूसरी तरफ विंडोज़ था जो कि नोकिया ने अभी अडेप्ट किया था और जिसका कोई प्रॉपर सिस्टम भी नहीं था। लेकिन इवेंचुअली
यहाँ पर नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ विंडोज़ को चूज़ करके अपनी कंपनी की डेथ खुद चूज़ करी और आहिस्ता आहिस्ता करके ये मार्केट जो कि कभी नोकिया की एटलीस्ट 1/3 थी वो बिल्कुल डेड हो गई। नोकिया की स्टोरी से हमें ये पता लगता है कि आपका फर्स्ट मूवर होना और मार्केट में कोई चीज़ इन्वेंट करना आपको आगे नहीं लेके जाता, मगर मार्केट के नीड्स को समझना, मार्केट में जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझ के उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को ऑप्टिमाइज़ करना, दरअसल ये ऐसी चीज़ है जो आपको मार्केट में स्टैंड आउट करने में मदद करती है। एंड्रॉयड और iOS ने तो यही किया, लेकिन नोकिया शायद अपने प्रोडक्ट्स की वजह से और अपनी उस वक्त की पॉपुलैरिटी की वजह से ये सब करने में नाकाम रहा और इवेंचुअली आज नोकिया इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो नोकिया के डाउनफॉल के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, वो जिसका असर हम आज भी अपनी दुनिया पर महसूस करते हैं।